हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। वन मोर क्वेश्चन देखो बेटा, 29th सेकंड शिफ्ट 29 जैन का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आराम से कर सकते हो। यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले क्या दिया, इफ sin y by x इक्वल टू log mod x अल्फा बाई 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है। ओके, और उसके बाद क्या बोला, x cos y by x dy by dx y cos y by x प्लस x वेयर y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3, और उसके बाद क्या बोला, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी। ओके, ये होमोजीनियस आ जाता डायरेक्टली, आपको पता है मैंने बहुत बार बोला था कि होमोजीनियस इक्वेशन, मेरे वीडियोस भी देख लो आप, होमोजीनियस इक्वेशन आपको बहुत बार शॉर्ट्स में भी बताया था मैंने कि होमोजीनियस इक्वेशन कंपलसरी आता। देख लो बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है होमोजीनियस का। ओके, हर पेपर में मुझे लगता है हर सेट में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। अब देख लो बेटा, यहां पे सबसे पहले करना क्या है आपको, एक काम कर लेता, सबसे पहले इसमें से x कॉमन निकाल लेता, नहीं तो फिर डिवाइड कर लेता x, y बाय एक्स इंटू कितना, dy बाय dx। ठीक है, अगर आपने x डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ये कट जाएगा और इधर कौन आएगा बेटा, y बाय एक्स, और cos क्या लिख लेता बेटा, y बाय एक्स, और इधर x बाय एक्स बोले तो x कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो इधर बच रहा कौन बेटा अपने पास, cos y बाय एक्स इंटू कितना, dy बाय dx, और इधर कौन है, y बाय एक्स इंटू कॉस y अपॉन एक्स, और प्लस कितना 1। ठीक है, इस बंदे को इधर भेज देता, इधर चला जाएगा तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा आपको यहाँ पे, y अपॉन एक्स इंटू कॉस y बाय एक्स प्लस कितना बेटा यहाँ पे 1 होल अपॉन कॉस y बाय एक्स, क्या लिख लेता बेटा, कॉस y बाय एक्स। आपको रूल तो पता है बेटा होमोजीनियस का, जहां पर भी y बाय एक्स रहेगा उसके जगह अपन क्या लिख लेते हैं, y बाय एक्स इक्वल्स टू v बोल के पुट कर सकते हैं। ओके, और जिधर भी आपको y बाय एक्स दिख रहा है उसके जगह v डाल दो बेटा, आंसर हो जाता dy बाय dx इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 डिवाइड बाय क्या लिख लेता, cos v। ठीक है, अब कंडीशन ऐसा है कि सर जहां पर भी आपने डिवाइड कर दिया तो dy बाय dx की जगह अपन क्या लिखते बेटा, यहाँ पे dy बाय dx की जगह x इंटू क्या लिख लेता बेटा, dv अपॉन dx प्लस v इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता 1, और यहाँ पे v इंटू कॉस v प्लस 1 अपॉन क्या लिख लेता बेटा, cos v। रूल तो मालूम होना बेटा आपको, क्योंकि आपको मालूम है बेटा y इज इक्वल टू वी एक्स को अगर आपने डेरिवेटिव किया तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v ऐसी रहेगा x का 1, और x ऐसी रह के v का डेरिवेटिव क्या आता, dv बाई dx। ओके, अब ये v को उधर भेज दो बेटा, उधर भेज दूंगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देख लो ध्यान से, क्या हो सकता, x इंटू डी अपॉन dx ऐसी रहेगा, वो v उधर चला जाएगा तो v प्लस कॉस v प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाई इधर कौन है बेटा नीचे, cos v, और उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, x इंटू डी वी अपॉन क्या लिखता, dx, v प्लस कॉस v। ओके, v प्लस नहीं बेटा इंटू में, सॉरी, v कॉस v, 1 मिनट, v कॉस v, और प्लस कितना 1, इसको क्रॉस किया तो कितना आता, माइनस v कॉस v डिवाइड बाई कॉस v, माइनस कॉस v प्लस कॉस v कट जाता, x इंटू कितना dv अपॉन dx, और 1 अपॉन क्या बच रहा बेटा यहाँ पे, cos v बच रहा। ठीक है, अभी वेरिएबल सेपरेबल कर लेते, v टर्म एक साइड और x टर्म एक साइड, तो v टर्म एक साइड करूंगा तो क्या आता, cos v इंटू dv, और x इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 बाई एक्स इंटू क्या लिख लेता, dx। अब यहाँ पे क्या होता बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, cos v का इंटीग्रल क्या आता, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos v, sin v, और 1 बाई एक्स का log mod x प्लस क्या लिखता, c। ठीक है, बोथ साइड लॉग नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ इधर लॉग नहीं है उसीलिए। ओके, और y की v की वैल्यू क्या है बेटा, y बाय एक्स, तो साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x, और प्लस कितना बेटा c। ठीक है, और आपको पता बेटा y ऑफ 1 की वैल्यू पाई बाई 3 है, x की वैल्यू 1 है, तो इधर क्या आता, साइन पाई बाई 3, क्या लिख लेता बेटा, साइन पाई बाई 3। ओके, और लॉग x बोले तो लॉग 1 की वैल्यू आपको पता है 0 है, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती बेटा, √3/2, कितनी आती बेटा, √3/2, और c की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। ठीक है, तो देख लो बेटा जहां पे भी आपको c की वैल्यू है वो क्या आई बेटा, √3/2। ठीक है, तो मतलब अल्फा कितना हो रहा है अपने पास, √3 हो रहा है, देख लेना अल्फा की वैल्यू क्या आ रही, √3। अब अल्फा की वैल्यू √3 आ रही, मतलब अल्फा स्क्वायर क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देख लो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 बोले तो 3 का होल स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो बचेगा कितना बेटा, आपको यहाँ पे मालूम है, स्क्वायर रूट कट नहीं करने, डायरेक्ट रूट लगा देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, क्योंकि आपके पास अल्फा स्क्वायर नहीं है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना 3। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर 3 आ रहा है,
क्या आ रहा बेटा 3। डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन, हर बार रिपीट होता है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहता बार बार, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है।